हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शुगर की दवा लैंडस्पेन 1200 रुपए महंगी, जबकि बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में भी 160 रुपए का इजाफा कर दिया गया। दर्द कुश दवा जो है उसके डब्बे की कीमत में भी 400 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शुगर की दवा लैंडस्पेन 1200 रुपए महंगी कर दी गई, जबकि बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में भी 160 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा दर्द कुश दवा का डब्बा भी 400 रुपए महंगा हो गया। शहर औलिया में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीबों के लिए जीना भी हुआ मुश्किल। दर्द कुश दवा डिक्लोरान के डब्बे की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हो गया। दर्द कुश दवा कफलेम का डब्बा 25 रुपए महंगा हुआ। कीमत 160 रुपए से बढ़कर 185 रुपए तक पहुंच गई। शुगर की दवा लेंटस्पेन 1200 रुपए महंगी हो गई। कीमत 4450 रुपए से बढ़कर 5659 रुपए पर पहुंच गई। घी, आटा, ये चीजें तो पहले भी महंगी हैं। अब जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ लेने जाते हैं। पहले जो हमें चीज मिलती थी 500-600 रुपए में दवाई जो हम लेते थे, अब हमें मिल रही है 1200 रुपए की। ये बिल मेरे हाथ में, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी हमें परेशानी हो रही है। खान साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले वो चीजें बढ़ाइए, अब आप ये बढ़ा रहे हो कि कहीं तो आप कोई चीज तो कंट्रोल रखें। एक जानिब मार्केट में अद्वियात की कीमतें महंगी हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी है। गरीब मरीज अस्पतालों से मायूस लौटने लगे हैं। निश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, शहबाज शरीफ अस्पताल में भी अद्वियात नायाब हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों को मदद मिलनी चाहिए और हमारे बहुत परेशानियां, हम कहाँ जाए, इतनी महंगाई है और मेडिसिन बाहर से कैसे खरीदें। मेडिकल स्टोर्स मालकान भी अद्वियात महंगी होने को हुकूमती पॉलिसियों से जोड़कर जान छुड़ाने लगे। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगी अद्वियात मिलने पर कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। 72 साल तारीख में इतनी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई जितना मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई है। लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इतनी प्राइस इंक्रीज होने के बाद हुकूमत जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया और एक कीमतें बढ़ने की ही बात नहीं है, बल्कि तसलसल के साथ अब भी बढ़ रही हैं। बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में 160 रुपए का इजाफा हुआ। मोरीनागा दूध के डब्बे की कीमत 930 रुपए से बढ़कर 1090 रुपए तक पहुंच गई। लैक्टोजिन दूध का डब्बा भी 110 रुपए महंगा हो गया। डब्बे की कीमत 520 रुपए से बढ़कर 630 रुपए तक पहुंच चुकी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी, इब्राहिम खान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महमूदाबाद में 5 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हेल्थ टीमों ने स्कूल को 10 दिनों के लिए सील कर दिया। कोरोना के बायस 7 सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महमूदाबाद में से मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और इस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को भी जो है सील कर दिया गया है हेल्थ टीमों की जानिब से। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो तालीमी इदारों से मजमूई तौर पर टीचर, सिक्योरिटी गार्ड, दीगर स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ और तलबात की मजमूई तौर पर तादाद है कोरोना वायरस की, उनकी 35 तादाद हो चुकी है और मजीद एक स्कूल जो है यहाँ पे आज सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया अगले 10 दिनों के लिए। तो मजमूई तौर पे 7 तालीमी इदारे हैं जो इस वक्त कोरोना के बायस बंद कर दिए गए हैं और महकमा सेहत के मुताबिक, जो हमारे सोर्स के मुताबिक 1839 मजमूई तौर पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं जिनको मजमूई तौर पे 1839 ये तालीमी इदारे जिनमें कोरोना वायरस की सैंपलिंग का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है। पहले जो था वो कोरोना एसओपी पे कोरोना वायरस की सैंपलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। आमिर, आपका शुक्रिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। बहावलपुर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले असातिज़ा अब तुलबा की तालीम के साथ साथ सेहत का डाटा भी इकट्ठा करेंगे। असातिज़ा हर तालिब इल्म की ड्रग स्क्रीनिंग, निगाह और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी आगाह करेगा। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा ये सारा प्रोसेस कब से शुरू होगा? जितने भी तलबा पढ़ रहे हैं उन तमाम की जो सेहत के हवाले से एक कड़ी निगाह रखी जाएगी उनके ऊपर, और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं असातिज़ा की, तो असातिज़ा को ही इसका जिम्मेदार भी बनाया गया है और इसका निगरान भी बनाया गया है कि हर स्कूल अपने पास ज़ेर तालीम बच्चों की सेहत के हवाले से एक पूरा तफसीली जो डाटा है वो मुरतब करेगा और आला हकाम को भिजवाएगा। इस वाले सबसे पहले सी ऑफिस में भिजवाया जाएगा और सी ऑफिस उसके बाद
باقاعدہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو بھجوائے گا، جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں طالب علموں کی کہ انہوں نے ڈرگس کا استعمال کیا ہے، ان کی نظر کیسی ہے، ان کے نفسیاتی مسائل کیسے ہیں، ان کو گھریلو پرابلمز کیا ہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے، بلڈ پریشر کیسا ہے، ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا اور ہر طالب علم کی جو بایو ڈیٹا ہے وہ الگ سے ترتیب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اساتذہ کو یہ ڈیوٹی اسائن دی گئی ہے، جس کے بعد وہ تمام اساتذہ جو کہ کرونا کے دنوں میں جنہوں نے کم بچوں کو پڑھایا تھا اور خاص طور پر بچے اپنا سلیبس کور نہیں کر پائے تھے، ان کی جانب سے تحفظات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اساتذہ کی جانب سے کہ اساتذہ کو پڑھانے دیا جائے، نہ کہ اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ کروائے جائیں، بلکہ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ طیب سیف، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو ملتان سے اپڈیٹ کریں، جہاں پر محکمہ پاکستان ریلویز کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا۔ محکمہ ریلوے کے میٹ کی رشوت وصولی کی ویڈیو روہی نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں میٹ امین شاہ گینگ مین سے رشوت وصول کر رہا ہے، جس کے مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امین شاہ رشوت لے کر گینگ مینوں کو ڈیوٹی سے رعایت دیتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر مجید۔ یاسر، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، محکمہ ریلوے میں رشوت وصولی کی شکایات سامنے آئی ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں میٹ امین شاہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک گینگ مین بیٹھا ہوا ہے، اور بارگیننگ کے بعد گینگ مین نے 4000 روپے جو ہے وہ امین شاہ کے حوالے کیے ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے ملتان کو درخواست دی گئی ہے۔ ایف آئی اے ملتان نے انکوائری شروع کی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ امین شاہ اور انسپیکٹر امتیاز یہ دونوں حصہ دار ہیں اور گینگ مینوں سے رشوت وصولی کے بعد ان کو ڈیوٹیز میں رعایت دیتے ہیں۔ ایف آئی اے نے اس حوالے سے جو ریلوے کے ملازمین ہیں ان کو بلا لیا ہے، ان سے انکوائری شروع کی جا رہی ہے، اور درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ گینگ مین اکثر اوقات ڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ریلوے کے حادثات ہیں وہ اس حوالے سے وزیر ریلوے کو بھی تحریری طور پر درخواست دی گئی ہے تاکہ اس معاملے کو دیکھا جائے، جو کرپشن کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس پر انکوائری کی جائے اور اس پر احکامات جاری کیے جائیں۔ جی صحیح، یاسر مجید، آپ کا بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بہاولپور کی کارروائی، کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم محمد اسلم پر شہری سے 1,30,000 روپے رشوت لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بہاولپور کی کارروائی اور کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم محمد اسلم پر شہری سے 1,30,000 روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بہاولپور کی کارروائی، کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم محمد اسلم پر شہری سے 1,30,000 روپے رشوت لینے کا الزام عائد ہے۔ اور اب رخ کریں گے ڈی جی خان کا۔ ڈیرہ غازی خان میں چیف آفیسر کارپوریشن میٹروپولیٹن کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی چیف آفیسر کو چیف آفیسر میٹروپولیٹن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ جواد الحسن گوندل چیف آفیسر میٹروپولیٹن ڈی جی خان تعینات کر دیے گئے۔ نئے چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سابقہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے او ایس ڈی بنا دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں چیف آفیسر کارپوریشن میٹروپولیٹن تبدیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی چیف آفیسر کو چیف آفیسر میٹروپولیٹن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، محکمہ جنگلات کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، محکمہ جنگلات کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت غلام عباس نے حمزہ شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے غلام عباس کی ملتان آنے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت غلام عباس نے ملاقات میں حمزہ شہباز شریف کو ان کی رہائی پر مبارکباد دی۔ حمزہ شہباز نے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور ملاقات میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ جلد ملتان کا دورہ کروں گا۔ عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، جنوبی پنجاب کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ عوام نے دوبارہ موقع دیا تو باقی تمام کام کریں گے۔ اس موقع پر حمزہ شہباز نے غلام عباس کو پارٹی فعال کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔
आमिर खटक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का चार्ज छोड़ने के बाद खुशगवार यादें समेटकर अलविदा हो गए। आमिर खटक के एजाज में सर्किट हाउस में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के अहवाल बता रहे हैं गोहर रहमान। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का तबादला कर दिया गया है। आमिर खटक 2 साल से जायद तक मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात रहे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के एजाज में मुल्तान के सर्किट हाउस में तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान शरीक हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शरीक हुए हैं और भरपूर अंदाज में जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा तवील अरसा था, इसमें मुश्किल असाइनमेंट्स भी आई, कोरोना जैसी असाइनमेंट्स थी और मुल्तान ने सबसे बड़ी जो मेजबानी थी इंटरनेशनल मेगा इवेंट PSL की भी मेजबानी की आपके होते हुए, तो क्या कहेंगे? मुल्तान के लोग जो है थोड़े रंजीदा भी हैं आपके जाने पर, बड़ा अरसा उनकी एफिलिएशन उनके आपके साथ हो गई थी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरी टीम बहुत अच्छी थी। जितने मेरे ऑफिसर्स हैं, ADCs हैं, ACs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने हैं, सारे मुझे बहुत अच्छी टीम मिली थी, जिसकी वजह से जो भी चैलेंज था, जो भी इवेंट था, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको टारगेट को अचीव किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस पर मैं इन सबको खर्ज तहसीन पेश करता हूँ। इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे होते हुए। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिनके एतमाद की वजह से मैंने 2 साल यहाँ पे अपना टाइम कंप्लीट किया। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इंशाल्लाह मुल्तान के लोगों ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, वो मैं सारी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको याद रखूँगा। मुल्तान को मैं ऑन करता हूँ, मुल्तान के लोगों को ऑन करता हूँ, अपने स्टाफ को ऑन करता हूँ। इंशाल्लाह जहाँ पे भी मैं होऊंगा, मुल्तान के लिए बात करूँगा, मुल्तान की आवाज़ बनूंगा, मुल्तान की नुमाइंदगी करूँगा और इंशाल्लाह मुल्तान के लोगों को इस बात पे भी फ़ख्र होगा कि एक ऑफिसर यहाँ पे था जिसने मुल्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अभी तक, जब तक है ज़िंदगी, इंशाल्लाह मुल्तान के लिए बात भी करेंगे, मुल्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। मुल्तान के लोग मेरी फैमिली की तरह है। मुल्तान के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्हें इतनी इज़्ज़त दी। पिछले 2 दिनों में जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जो मुझे कॉल्स आ रही हैं, उनके लिए मैं शुक्रिया के अल्फाज मेरे पास नहीं है। मैं पूरे मुल्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वकला दोस्तों का, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे लाइन फोर्सिंग एजेंसीज़ के दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली अपने कमिश्नर्स का, जिन जिन के साथ मैंने काम किया, इमरान सिकंदर बलोच साहब का, सऊ साहब का, इसके अलावा शानुल हक साहब का, जावेद साहब का, सबका शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली जायद अख्तर साहब का, जो यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आए, उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और एक नया सेटअप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में उनकी टीम का हिस्सा थे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्तान के सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मुल्तान आता रहूँगा। मुल्तान के साथ मेरा ताल्लुक जो है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर का है। थैंक यू। जी बिल्कुल, आमिर खटक का कहना है कि मुल्तान के साथ इनका ताल्लुक जिंदगी भर रहेगा और इस वाले से उनका ये कहना था कि 2 साल यादों का साथ हमेशा साथ रहेगा। गोहर, आपका शुक्रिया। महकमा ज़राअत पंजाब में अफरादी कुव्वत की कमी। महकमा ज़राअत पंजाब में 11,000 असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ। महकमा ज़राअत पंजाब में ग्रांट ऑफिसर की 1,931 असामियां खाली हैं। इसके अलावा नॉन गजेटेड मुलाजमीन की 9,151 असामियां खाली हैं। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत पंजाब में गजेटेड अफसरान की 1,931 असामियां खाली हैं। इसी पर बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा ये असामियां कब से खाली हैं? जी बिल्कुल, जब से माली बहरान है पंजाब हुकूमत को और इसमें पंजाब ने पाबंदी भी आयद कर रखी है कि अब गजेटेड और नॉन गजेटेड स्टाफ की नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। पर एक तरफ माली बहरान और माली बहरान होने के बाद इसी पर अब हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमों को बजट नहीं दिया जा रहा और बजट न मिलने के बाद इन खाली असामियों पर किसी को भी भर्ती नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ महकमों के अंदर खाली असामियां, लेकिन हुकूमत के पास बजट नहीं है कि वो इतनी असामियां जो है वो इन पर भर्ती कर सके। अभी एक महकमा ज़राअत है, महकमा ज़राअत में 11,000 से जायद खाली असामियां हैं, जिसमें गजेटेड स्टाफ की 1,900 और बाकी जो नॉन गजेटेड मुलाजमीन होते हैं उनकी तादाद 8,000 से जायद बताई जा रही है कि उनकी असामियां खाली है। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी भी इन भर्तियों के हवाले से कोई लायामल तैयार नहीं किया गया। लेकिन महकमा ज़राअत की तरफ से एक रिपोर्ट जो है हमारे को पेश की गई कि एक इंफरादी कुव्वत का शिकार है महकमा, उसमें भर्तियों की इजाजत दी, लेकिन इस पर लिहाजा अभी तक मजीद इस पर कोई काम नहीं किया गया। अली रामे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब बड़ा फैसला सामने ले आई। पेट्रोल पंप्स के केसेस के हल के लिए नई तजवीज़ तस्दीक कर ली गई।
पेट्रोल पंप्स के फैसले के लिए डिविजनल कमिश्नर्स को इख्तियारात दे दिए गए। पेट्रोल पंप्स के केसेस का फैसला अब लाहौर की बजाय डिविजनल सतह पर होगा। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। कमिश्नर डीजी खान ने केसेस की कार्रवाई के लिए इजलास भी तलब कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने केसेस पर ब्रीफिंग दी और डिवीजन भर के पेट्रोल पंप्स मालिकान की भी इजलास में शिरकत। डीजी खान डिवीजन में मौसूल दरखास्तों का इनफरादी जायजा लिया गया। कमिश्नर ने डीजी खान डिवीजन में 45 पेट्रोल पंप्स के कयाम की मंजूरी दे दी। कमिश्नर ने मालिकान की मौजूदगी में केसेस की मशरूत मंजूरी दी। पेट्रोल पंप्स मालिकान 1000 पौधे भी लगाएंगे। मुल्तान के शहरियों की तफरीह के हवाले से अच्छी खबर यह है कि शहर की सबसे बड़ी तफरीहगाह शाह शम्स पार्क में झील को दोबारा से फाल करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा ये झील कब से फाल होगी? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीह और सबसे बड़े पार्क जिसको शाह शम्स पार्क के नाम से जाना जाता है, जो न सिर्फ तफरीह बल्कि मुल्तान की सकाफत के हिसाब से भी खासी अहमियत का हामिल है। तो इसी सिलसिले में आज डायरेक्टर जनरल PHA सैयद शफकत रजा ने यहाँ पर पार्क का विजिट किया और सबसे पहले जो है यहाँ पर पार्क के दाखिली रास्ते पर जो गाड़ियाँ और बाउजर्स वाटर बाउजर खड़ी की जाती है उनकी प्रेजेंटेशन ली, उस हवाले से बात की और पूरे पार्क का विजिट किया और तमाम तर चीज़ों का बगौर मुशाहिदा के इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। तो आज के सवालात ये हैं कि किस तरह से सर ये बताएगा कि इस पार्क का जो मामला मेरे से चला आ रहा है, चिड़ियाघर के बारे में भी साबका DG ने स्टेटमेंट दी कि उसको फाल किया जाएगा और ये टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सारे कामों को आप? ये सारा पार्क जो है आपकी आंखों के सामने है। हॉर्टिकल्चर वर्क की हद तक स्टार्ट में अच्छा काम हुआ है और काबिल तारीफ है, फूल नज़र आते हैं, सब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन जहाँ तक इसके वो मामलात हैं जो कि ज़ेर तामीर हैं, मिसाल के तौर पे बच्चों की ज़बरदस्त वंडरलैंड, मैं तो उसे कहूँगा वंडरलैंड रिडंडेंट हालत में यहाँ मौजूद है। मैं ये इंतहाई खुशी के साथ ऐलान करता हूँ कि हम इस वंडरलैंड को बेहतरीन वंडरलैंड सूबा पंजाब की, पाकिस्तान की एक लेवल की वंडरलैंड बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बेहतरीन जगह है, इसको बेहतरीन बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अली रियाज। बहावलपुर में झांगीवाला रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाल होने पर शहरियों ने एहतजाज किया और इस एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर शहर यूं तो नवाबों का शहर, लेकिन उसके गिरदोनवा के लोग जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं, उन्हें वो बुनियादी हकूक ही नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। 15 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा ट्रैक है जो कि झांगीवाला रोड कहलाता है और यह सिविल अस्पताल तक जाता है, लेकिन उसकी हालत जो है वो कैमरामैन अगर आपको इस वक्त दिखा सके फराज अहमद, तो ये हालत है पूरे रोड की। 15 किलोमीटर रोड तकरीबन इसी तरह टूट फूट का शिकार है। लोग यहाँ पर इस हवाले से सरापा एहतजाज है। लोगों का क्या कहना है जी, बताइएगा जरा क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड जरा टुटा फुटा पै ना सारा, लोगों वास्ते बड़ा मुश्किलात का शिकार हैं। ही रोड उत्ते तकरीबन 18 तो 20 इंडस्ट्री काटन फैक्ट्री हैं, एल मिल हैं, तकरीबन स्कूल एरियाज हैं, सिविल हस्पताल बनने तो बाद इन्होंने वादा किया गया कि कौम नाल कि ये रोड जो है तो रविया अस डेरे बखे कंप्लीट कर दूँ और बाईपास नाल मिला देसूँ। बाईपास होने कई सालों से ये नहीं मिल सका, क्या क्या मुश्किलात का सामना यहाँ क्या? सारे जरा मरीज हस्पताल पहुंचो वने रस्ते च एक्सपायर थी वेंदे, इतनी मजबूरी था कम अज कम 15 तो 16 बंदे एक्सपायर थी गए। रोड की वजह तो हालत दे खड़े हुए टूटा फूटा, क्या फायदा पोसे हुक्मराना तो आपको वोट दे रोड ही ना बने। और इतना आप लोग वोट क्यों देते हैं और कितने अरसे से वोट दे रहे हैं और कितने अरसे से रोड की हालत है? सर ये तकरीबन हम आज यहाँ पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। महमूद आपका शुक्रिया। वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी वजारत मजहबी अमूर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली पैदा होगी, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हम चाहते हैं कि मस्जिद और मदरसा ये कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद जो है अवामी मसाइल के हल का मरकज है, ये अखुवत और मोहब्बत और रवादारी का मरकज है ये। और जैसा कि मार्च के महीने में जो एक थीम दिया गया है कि एक कौम एक मंजिल, अखुवत, मोहब्बत, अमन, रवादारी और एतदाल, इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। मैं समझता हूं कि इस हवाले से मुल्क भर के उलमा, मशाइख, मदारिस, मसाजिद का हमें ताउन हासिल है और मदारिस और मसाजिद ने पहले भी मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, आइंदा भी बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। किसी शर पसंदी की, किसी
तकरीब की जो सरगर्मी है, ना मदारिस पहले उसमें शरीक थे, ना इंशाअल्लाह आइंदा शरीक होंगे। और बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला मौजूदा हुकूमत जो है इंशाअल्लाह अगले चंद माह में आप देखेंगे कि, और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारा मदारिस के दीनी निसाब में किसी किस्म की मुदाखलत का ना कोई इरादा है, ना कोई सोच है, ना कोई फिक्र है। मदारिस ने खुद इत्तिफाक किया है। मदारिस ने खुद जो पहले 5 इत्तेहाद तंजीमात मदारिस थी, उसने इत्तिफाक किया कि तालीम के मैदान में ये तब्दीलियां आनी, ये हम नए जो जदीद अलूम है एफए तक पढ़ाएंगे, उनका एक मुआहिदा हुआ है। बाकी वफाक जो नए वफाक बन रहे हैं या नए इम्तिहानी बोर्ड बन रहे हैं, उनके बनाने का मकसद भी यही है कि मदारिस में मजीद बेहतरी आए, कंपटीशन भी हो, बेहतरी भी आए, सहूलतें भी मिलें। और कतन बात यह है कि हुकूमत मदारिस को फैसिलिटेट तो कर सकती है, ये जो एक प्रोपेगेंडा है ये मां सवाए अपने सियासी मकासद ये शर फैलाने के और कुछ नहीं है कि हुकूमत मदारिस पे कब्जा करना चाहती है या मसाजिद पे कब्जा करना चाहती है। हम ना मदारिस पे कब्जा करना चाहते हैं, ना मसाजिद पे कब्जा करना चाहते हैं। हम मदारिस और मसाजिद को अमन, मोहब्बत, रवादारी के ये मरकज है, इनको मजबूत करना चाहते हैं और हर तरह से इनके साथ ताउन करना चाहते हैं। और यही वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का विजन है और सोच है। और ये जो आज मदारिस के साथ एफए तक का जो है मुआहिदा तय पाया है, या मदारिस की जो नए बोर्ड बन रहे हैं, या मदारिस का वजारत तालीम से मुंसलिक होना है, इस पर वजीर आजम पाकिस्तान और मोहतरम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, वजीर तालीम शफकत महमूद साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने जाती दिलचस्पी ली है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि नए तालीमी साल से पहले मदारिस की रजिस्ट्रेशन के, बैंक अकाउंट के बाकी जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल होंगे। और मैं खुद एक एक शहर में जा रहा हूं और बैठ के उलमा के साथ उनके मसाइल को हल किया जाएगा। आप हजरात कोई बात करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर यह है कि नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई और नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमत को बढ़ा दिया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस कयानी से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने 89 पैसे फी यूनिट जो है बिजली महंगी कर दी है। 2021 जनवरी को जो है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त थी जिस पर फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 अरब 90 करोड़ रुपए का जो है इजाफी बोझ पड़ेगा, जिसमें फैसलाबाद के सार्फिन भी शामिल हैं और जो इजाफी जो रकम है वो मार्च के बिलों में ही वसूल की जाएगी। मार्च के बिलों में वसूल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा गवर्नमेंट जामिया गर्ल्स हाई स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। खवातीन के माशरे में हकूक और जिम्मेदारी पर रोशनी डाली गई। इसके अहवाल से आगाह करेंगे फसीउल्लाह। सेमिनार के बारे में बताइएगा। मैं सरगोदा गर्ल्स जामिया हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहां पर जो 8 मार्च है उसकी मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया और खवातीन डे के हवाले से इस नुमाइश में जो है तालिबात ने हिस्सा लिया और सी एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी साहब ने खुसूसी शिरकत की और इसका इफ्तिताह किया। इस हवाले से मेरे साथ स्कूल प्रिंसिपल मौजूद हैं मोहतरमा नसीम अख्तर साहबा, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या पर्पस था ये जो नुमाइश का इनेकाद किया गया? जामिया गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा में खातीन का आलमी डे मनाया गया। इसमें जिला भर के मुख्तलिफ अदारों ने हिस्सा लिया और तालबात में भी। तालबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए पेंटिंग करवाई और खुद भी उनकी बर वक्त जो है यानी मौका पर ही पेंटिंग करके दिखाई कि खवातीन के क्या फ़राइज़ हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी हैं और वो माशरे में किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए सोसाइटी को इम्प्रूव कर रही है और अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रही है।
अच्छा मैडम, क्या अपने समझती फराइज हैं? बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रही है। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियां वाली का। मियां वाली गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। बिल्कुल, आज मियां वाली के जो नौजवान हैं उनको खेलने के मौके मुयस्सर हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रंगारंग स्पोर्ट गाला का इनेकाद हुआ है। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज कैसा लग रहा है? सर आज बहुत मजा आ रहा है सर, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे गांव में। सर इधर कॉलेज में साथ तमाम लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत मजा आ रहा है। उस्ताद साहब की सब ने सर यहाँ पे काविश की है, एक अच्छी काविश है जिसके बाद सर तमाम लड़कों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला है सर। जी बिल्कुल, तमाम बच्चों को अपनी अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। इसी तरह कोट अद्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 40वां सालाना खेलों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करेंगे तैमूर अतर से। तैमूर, बताइएगा तलबा और तालिबात कितने एक्साइटेड हैं? उर्दू ग्रेजुएट कॉलेज में जो 40वां सालाना खेलों का जो इनकाद किया गया और आज उसका बाकायदा तौर पे जो इफ्तिताही तकरीब थी वो मुनक़िद की थी। इफ्तिताह जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस डीजी खां और इन्हीं के साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुजफ्फरगढ़ कॉलेज की इंतजामिया और इन्हीं के साथ तहरीक इंसाफ के जो तहसील सदर हैं चौधरी रऊफ साहब और दीगर प्रोफेसर ने शिरकत की है। यहाँ पर जो तलबा तालबात हैं उनकी जानब से जो खेल्स हैं उनमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर साहब। सर बताइएगा, इफ्तिताही तकरीब थी, इफ्तिताह कर दिया गया खेलों का, तो किस तरह देखते हैं इस तरह की तकरीबात जो कॉलेजेस में होनी चाहिए, कितना फ़ायदा होता है इस तरह से तलबा तालिबात में? जी, इन तकारीब का कॉलेज में मुनक्किद होना इंतहाई ज़रूरी है। तलबा की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी हमारा फरीज़ा है। तो पिछले कई सालों से इन तकारीब पर तवज्जो कम दी जाती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उनका ये एक विजन है कि तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों में भी भरपूर शिरकत कराई जाए और उनके लिए वसाइल पैदा किए जाए, जिसके लिए हमें बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी और हमारे सेक्रेटरी तालीम की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन हिदायत मिलती रहती हैं, जिन पर हमारे प्रिंसिपल साहिबान पूरी तरह से अमल करते हैं। तो मेरे डिवीज़न के कई कॉलेजेस में सालाना तकारीब मुनक़िद हुई और सालाना खेलों के मुकाबला जात हुए, कुछ अभी हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोटद्दू में आज बाकायदा तौर पर खेलों का आगाज़ किया गया है, जो कि 2 दिन के हमारे प्रोग्राम है। तलबा का जोश खरोश दीदनी है, उन्हें तालीम के साथ साथ अच्छा मौका मिला है, एक सेहतमंद माहौल इस कॉलेज में दिया जाए। आप मुझे बताइए, सेहतमंद माहौल मिल रहा है, बहुत शुक्रिया तैमूर। रहीम यार खान में मीठे आमों के बागात पर फ्लावरिंग का अमल शुरू हो गया है और आम को बीमारियों से कैसे महफूज रखा जा सकता है बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान के मीठे आम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस वक्त आम पर जो है फ्लावरिंग का अमल शुरू हो चुका है। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली हमारे से मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, फ्लावरिंग का अमल शुरू हो चुका है, आम के जो दरख्त हैं वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मरतबा जो सबसे का जो एक खतरा होता था, क्या वो खतरा है इस मरतबा और क्या जो जिम्मेदार है काश्तकारों ने, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिंगर खां की बहुत बड़े बड़े बागात माशाल्लाह हैं। डिस्ट्रिक्ट रिंगर खां में तकरीबन 70,000 एकड़ पर मैंगो जो है वो काश्त है। इस वक्त जो है अर्ली वैरायटीज़ जितनी भी हैं सब का जो है मुकम्मल बूर जो है वो निकल चुका है और जो हमारा मौसमी चौंसा है वो भी बूर जो है वो निकाल रहा है, किसी जगह पे उसका बूर जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो बारिशें ना होने की वजह से जो है एक तो ये है सबसे जो हमें फ़ायदा हुआ है कि वो ब्लॉसम ब्लाइट जो है उसका हमला नहीं हुआ। तो अभी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और बागों में जो है वो लोग पानी लगा रहे हैं तो पोड्री मिल्ड्यू जो है उसका ख़तरा है। तो जिन लोगों ने पानी लगा लिया उसके बाद जो है वो पोड्री मिल्ड्यू के लिए एक स्प्रे जो है वो लाजमी तौर पे करें। और कुछ बागात में जो है मैंगो हॉपर जो है वो देखने में आया है। मैंगो हॉपर एक ऐसा कीड़ा है वो बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये इसके निम्फ भी और बालिग भी जो है वो बूर से रस चूसते हैं और लेसदार मादा खारिज करते हैं, जिसकी वजह से बूर का रंग जो है वो काला हो जाता है। अगर किसी भी बाग में जो है वो मैंगो हॉपर का अटैक है तो वो फौरी तौर पे इसके लिए जो है वो केमिकली बाग में स्प्रे भी करें। आमिर शुक्रिया। फरीदी दारुल उलूम मरकजी ईदगाह जामपुर से 7 फारिगुल तहसील आलिमों के एहसास में खत्मे बुखारी की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। इस्लाम में दीनी मदारिस और दरसगाहों का किरदार किसी से ढुका छुपा नहीं। आज हम मौजूद हैं फरीदी दारुल उलूम
مرکزی عیدگاہ جامپور میں، جہاں پر آج 7 علماء کرام جو ہے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آج ختم بخاری شریف کی ایک پروقار محفل بھی یہاں پر سجائی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے استاد بھی ہیں، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب۔ سر، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس مدرسے سے، فریدی دارالعلوم سے جو ہے کتنے طلباء جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور کتنے علماء کرام بنے اور کتنے جو ہے حافظ بنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی صاحب، ملک صاحب، آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ بحمدِ تعالیٰ اس سال مرکزی عیدگاہ سے 7 عالم دین بن کر دورہ حدیث پڑھ کر بحمدِ تعالیٰ یہ دین کی متین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ویسے کلاس میں بحمدِ تعالیٰ درس نظامی کی جو تعداد ہے 70 کے قریب ہے، اور سالانہ ہی بحمدِ تعالیٰ یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور سالانہ ہی علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دین مصطفیٰ کی اشاعت اور خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کا شکریہ۔ میلہ چنن پیر سج گیا۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں سے زائرین میلے پر روانہ ہو گئے۔ میلے کا احوال بتا رہے ہیں عمران اکبر۔ ہاں جی بالکل، چنن پیر کے میلے پر مختلف ویسے تو لوگ سواریوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جو پرانے دور کی سواریاں ہیں، جس طرح گھوڑا ٹانگا ہو گیا، گھوڑا ریڑھی ہو گیا، گدھا ریڑھی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کم ہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور آج یہ لوگ بھی گلا منڈی سے جو ہے احمد پور شرکیہ سے چنن پیر کے میلے پہ جا رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہاں جی، چوکھے ٹائم تک پہنچے گھنٹے تک پہنچے سوں بھجی ہوئے سوال جی ہاں گھنٹے تک پہنچے سوں 1 گھنٹے تک جی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ احمد پور شرکیہ سے جو ہے ان کا سفر شروع ہوا ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ ہاں جی، کیا آخر جا سکتے، کتنی خوشی ملتی ہے چنن پیر کے میلے سے؟ بہت خوشی مل رہی ہے اللہ کی رحمت نال۔ اللہ پاک رحمت کرے، اللہ پاک رحمت کرے۔ ماشاءاللہ سے ایک گھوڑے چھوڑے ایویں سجاتے میلے پہ۔ زائرین کافی خوش ہیں۔ عمران اکبر، آپ کا شکریہ۔